हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका रोल आउट हाल ही में इंडिया में भी शुरू होने वाला है। आज हम बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी की। क्या है 5G टेक्नोलॉजी टेलीकॉम सेक्टर में, किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है और इंडिया में इसके रोल आउट का क्या बेसिकली अभी स्टेटस है, क्या इसके रोल आउट के प्लान्स हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, हाल ही में 27 दिसंबर को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अनाउंस किया कि एक्चुअली अगले साल मतलब कि आज से कुछ दिन बाद 2022 में दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे ये वो पहले सिटीज होंगे जहां पे 5G सर्विसेज को लॉन्च किया जाएगा। इस साल मतलब 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कई सारा फीडबैक, इनपुट्स बेसिकली सॉलिसिट किया कि आप हमें बताइए कि आपकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की रिक्वायरमेंट्स हैं अगले 10 साल की, खासतौर से 5G बैंड को लेके, उसके बारे में आप हमें अपनी डिमांड्स को बताइए ताकि उसी हिसाब से स्पेक्ट्रम रिलीज किया जा सके और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का जो रोल आउट है उसका एक क्लियर बेसिकली प्लान बनाया जा सके। समझने की कोशिश करते हैं कि जो 5G टेक्नोलॉजी है क्या और किस तरीके से पुरानी टेक्नोलॉजी के मुकाबले डिफरेंट है। 5G की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल, फिफ्थ जनरेशन। 5G फिफ्थ जनरेशन ये लेटेस्ट अपग्रेड है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, जिसको LTE भी कहा जाता है, मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स का। जब भी आप फोन देखते होंगे डेटा ट्रांसफर हो रहा ऊपर LTE लिखा आता है या कई बार VoLTE भी लिखा जाता है कि वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE। मतलब ये जो मोबाइल ब्रॉडबैंड है उसकी फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी को कहा जा सकता है। और ये जो 5G टेक्नोलॉजी है ये मेनली 3 डिफरेंट बैंड्स में काम करती है। पहला लो बैंड, दूसरा मिड बैंड, तीसरा हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बैंड। इन सभी तीनों बैंड्स के कुछ अपने एडवांटेजेस हैं, कुछ अपनी बेसिकली लिमिटेशंस हैं। जैसे जो लो बैंड स्पेक्ट्रम है इसमें अगर आप कवरेज इसका देख लें तो बहुत दूर तक इसका कवरेज आप देख सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आप इंटरनेट और डेटा एक्सचेंज की स्पीड को देख लें, लिमिट को देख लें, तो ये 100 MPBS से ज्यादा या 100 बेसिकली मेगाबिट्स पर सेकंड से ज्यादा का डेटा इंटरनेट आपको नहीं दे सकता। इसका मतलब जो टेलीकॉम कंपनीज हैं ऐसे कमर्शियल जो सेलफोन यूजर्स हैं उन तक तो ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, टेक्नोलॉजी पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो वेरी हाई स्पीड इंटरनेट कंज्यूमर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, टेक्नोलॉजी हैं, कॉर्पोरेट्स हैं या इवन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए ये लो बैंड स्पेक्ट्रम बेसिकली ऑप्टिमल नहीं होगा जो हमारी स्पेशलाइज्ड इंटरनेट या हाई स्पीड बेसिकली डिमांड बेसिकली इंडस्ट्री की या हमारे कंट्री की है। जो मिड बैंड स्पेक्ट्रम होगा वो हायर स्पीड्स देगा, मतलब लोअर बैंड से बेसिकली स्पीड इसकी ज्यादा होगी, लेकिन इसके कवरेज हो सकता है उतना ज्यादा ना हो, या इसका जो सिग्नल्स का पेनिट्रेशन है हो सकता है लो बैंड स्पेक्ट्रम के मुकाबले लिमिटेड हो, बेसिकली कम हो। जो टेलीकॉम है, कंपनीज हैं, इन्होंने 5G में काफी बेसिकली लीड ली है और उन्होंने यह भी कहा कि जो इंडस्ट्रीज हैं, स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री यूनिट्स हैं या जो नया डेटा ड्रिवन वर्ल्ड, मेटावर्स एटसेट्रा बेसिकली अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, कैप्टिव नेटवर्क बेसिकली डेवलप हो रहे हैं, उसके लिए ना ही तो लो बैंड स्पेक्ट्रम ना ही मीडियम बैंड स्पेक्ट्रम, लेकिन हमें हाई बैंड स्पेक्ट्रम जो है 5G का उसको बेसिकली रोल आउट करना होगा, यूज करना होगा, क्योंकि ये जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम है 5G टेक्नोलॉजी का ये हाईएस्ट स्पीड ऑफर करता है तीनों बैंड्स में से। इसके साथ इसकी लेकिन एक लिमिटेशन भी है कि अगर स्पीड ज्यादा है तो कवरेज कम होगा और अगर स्पीड ज्यादा है तो इसका सिग्नल पेनिट्रेशन भी थोड़ा सा कम ही होगा। जो इंटरनेट स्पीड्स हैं अगर आप हाई बैंड स्पेक्ट्रम में देख लें 5G की जो एक्चुअली टेस्ट की जा चुकी हैं, रफली कितनी होंगी? 20 Gbps तक, मतलब 20 गीगाबिट्स पर सेकंड तक। वहीं इसको अगर हम कंपेयर करें आज की तारीख में जो 4G डेटा हम यूज करते हैं उसकी मैक्सिमम स्पीड सिर्फ 1 Gbps के आसपास ही रिकॉर्ड की गई है। मतलब आज की जो 4G टेक्नोलॉजी का बेस्ट बेसिकली इंटरनेट स्पीड है उससे कहीं 20 टाइम्स मोर, 20 गुना ज्यादा तक मोबाइल इंटरनेट आप हो सकता है स्पीड अचीव कर पाएंगे 5G टेक्नोलॉजी के साथ। दोस्तों, तो ये तो रही क्या 5G टेक्नोलॉजी है, क्या बेसिकली डिफरेंट बैंड्स हैं, क्या उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहे हैं, इंडिया की क्या बेसिकली सिचुएशन है जब बात आ जाए 5G टेक्नोलॉजी की इस बेसिकली रेस की। तो जैसे
बाकी ग्लोबल प्लेयर्स ने स्टार्ट किया, उसी तरीके से इंडिया ने भी 2018 में ही अपने 5G सर्विसेज को टेस्ट करना शुरू कर दिया। और इंडिया का भी यही एम रहा कि किस तरीके से ये बेटर नेटवर्क स्पीड्स और बेटर सिग्नल, बेटर टेक्नोलॉजी को कैपिटलाइज पूरा कंट्री अपने इंडिविजुअल, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, स्पेशलाइज नीड्स के लिए कर सके। जो तीनों प्राइवेट प्लेयर्स हैं हमारे, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इन तीनों ने डीओटी से कई बार कहा कि आप एक क्लियर रोड मैप स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेके, साथ ही साथ जो 5G फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं उनको लेके आप हमें बता दीजिए, ताकि हमारा क्या रोल आउट बेसिकली स्ट्रैटेजी रहेगा उसको फाइनलाइज कर सके। एक बड़ा हर्डल इस पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में माना जा रहा है कि पैसे की अवेलेबिलिटी या फ्लो ऑफ कैश या फंडिंग की अवेलेबिलिटी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, कैपिटल इंटेंसिव बेसिकली टेक्नोलॉजी है। जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको बहुत बेसिकली फंडिंग चाहिए होगी, और इनमें से भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया खासतौर से अभी जो इनके ऊपर बेसिकली फाइन स्लैब किए गए, जो इनको वापस एडीआर बेसिकली भरना पड़ेगा उसके बाद, और टैरिफ जो कंपटीशन चल रहा है रिलायंस जियो के रोल आउट के बाद, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि फंड अवेलेबिलिटी, कैपिटल अवेलेबिलिटी हो सकता है इंडिया में रोल आउट के लिए एक मेजर इंपेडिमेंट के रूप में निकल कर आए। वहीं रिलायंस जियो ने कहा है कि हमारे पास एंड टू एंड 5G सॉल्यूशन कंप्लीटली ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको हम जब चाहें किसी भी जगह पे पूरा नेटवर्क डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी है उसको हम दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ एक मैनेज सर्विस के रूप में भी दूसरे ऑपरेटर्स को लैंड कर सकते हैं, पार्टनरशिप में बेसिकली डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यह है इंडिया की सिचुएशन। ग्लोबल प्रोग्रेस क्या है 5G की? बहुत सारी गवर्नमेंट्स, ग्लोबल टेलीकॉम कंपनीज, इन्होंने अपने अपने 5G नेटवर्क्स को बिल्ड करना, बनाना और रोल आउट करना अपने कस्टमर्स को ट्रायल बेसिस पे 2018-19 से ही शुरू किया जा चुका है। जैसे अगर हम यूएस की बात कर ले तो यूएस में जो कंपनीज हैं AT&T, T-Mobile, Verizon, इन्होंने मेजर बेसिकली लीड ली है अपने कमर्शियल 5G सर्विसेज को अमेरिकन सिटीजन्स को, यूजर्स को रोल आउट करने में। कई कंपनीज जैसे AT&T, इन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी है इसको टेस्ट करना, डिप्लॉय करना 2018 से ही शुरू कर दिया। वहीं जैसे कंपनीज हैं Verizon, इन्होंने 5G अल्ट्रा वाइड ब्रॉडबैंड सर्विसेज को 60 सिटीज में ऑलरेडी 2020 के एंड तक रोल आउट किया जा चुका है। हमारे दोस्त चाइना की अगर हम बात देखें तो उनकी कंपनी चाइना यूनिकॉम, उन्होंने अपनी जो 5G ट्रायल्स हैं इनको 2018 से स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद कई सारे कमर्शियल सर्विस यूजर्स को इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ा जो मेजर प्लेयर निकल कर आ रहा है वो है साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग। साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग ने 2011 से ही इस 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करना, सिस्टम्स को बिल्ड करना, सॉफ्टवेयर पैकेजेस को बिल्ड करना शुरू कर दिया था। और इस वजह से अगर हम 5G हार्डवेयर की बात करें तो ऐसा लगता है कि सैमसंग सबसे बड़ा प्रोमिनेंट प्लेयर बेसिकली उभर कर आ रहा है 5G टेक्नोलॉजी में। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि एक्चुअली हमारा जो रोल आउट प्लान है 2020 के शुरुआत से ही कई सारे बड़े सिटीज में स्मूथली जाएगा। और जिस तरीके से चीजें इवॉल्व हो रही हैं, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर में एग्रीटेक सेक्टर हो, अगर आप हमारी एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देखेंगे, चाहे आप स्पेस साइंस को देख लीजिए, चाहे आप मेटावर्स बेसिकली देख लीजिए, चाहे आप रोबोट्स देख लीजिए, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लीजिए, चाहे आप वेदर फोरकास्टिंग देख लीजिए, चाहे आप डिजास्टर मैनेजमेंट देख लीजिए, टेलीकम्युनिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, तो पहले से ही मेजर बेसिकली कंज्यूमर्स रहे हैं, कंजम्पशन सेंटर्स रहे हैं डेटा के। इसका मतलब कि आगे आने वाले कुछ सालों में जो डेटा की डिमांड होगी, स्पीड की डिमांड होगी, वो कहीं ज्यादा एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ेगी। अच्छी न्यूज यह है, इंडिया ने ऑलरेडी अपनी स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज कर दिया है। हमारे ऑपरेटर्स भी इस टेक्नोलॉजी को रोल आउट करने के लिए तैयार है। कई सिटीज में इसको टेस्ट भी किया जा चुका है, और जैसे ही मेजर सिटीज में इसका सक्सेसफुल रोल आउट होगा, बाकी स्मॉलर सिटीज में भी इसको रोल आउट करना शुरू कर दिया जाएगा। तो हम भी अपनी इस बढ़त को टेक्नोलॉजी के इस एरेना में बनाए रखेंगे, और इस टेक्नोलॉजी से चाहे इंडिविजुअल यूजर्स हो, चाहे हमारी एग्रीकल्चर हो, चाहे हमारी इंडस्ट्रीज हो, चाहे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे हमारे स्टार्टअप बेसिकली जो हमारा इकोसिस्टम है वो हो, हमारा डिफेंस सेक्टर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, वेदर फोरकास्टिंग हो, माइंस एंड मिनरल्स बेसिकली हो, या डिजास्टर मैनेजमेंट हो, फ्लड फोरकास्टिंग हो, फ्लड मैनेजमेंट हो, इन सभी चीजों में इस टेक्नोलॉजी को हम
और ज्यादा कैपिटलाइज कर पाएंगे, एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।